Hello friends, from today I am starting the video lecture of TOS, means theory of structure. So all of you please stay home and stay safe. So from today I will start fixed beam. All of you know that already we have studied it in classroom. So once again for repeating it, I am repeating it. So please properly concern it. So this is one problem which is asked in summer 19 for 6 marks. Calculate fixed end moment and draw BMD for fixed beam. Let's see. अगर आप लोगों को फिक्स्ड एंड मोमेंट सिर्फ पूछा है, इसका मतलब आप लोगों को फार्मूला यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर उन्होंने पूछा होता फिक्स्ड एंड मोमेंट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर ये पूछा है तो आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लेके सॉल्व करना है. मगर फ़िलहाल इस प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने पूछा है सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है हम लोगों को. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करूँगा. तो देखो, और फॉर्मूले का टेबल मैंने पहले ही क्लासरूम के अंदर दिया हुआ है. सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू गो थ्रू इट एंड प्रॉपरली लर्न इट. सो चलो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट स्टेप, ऑल ऑफ यू नो दैट द स्टेप नंबर 1 इज़ दैट स्टेप 1 एक्चुअली मुझे थोड़ा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हैंड राइटिंग कुछ ख़राब होगी. सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू एडजस्ट इट. ओके, तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा हमारा कैलकुलेट क्या, सपोर्ट मोमेंट. हम लोगों को निकालना है सपोर्ट मोमेंट. और इस सपोर्ट मोमेंट निकालते समय फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? हम लोग सपोर्ट मोमेंट कब निकालेंगे? व्हेन बीम इज सिंपली सपोर्टेड रहेगा. हमारा बीम कैसा रहेगा? सिंपली सपोर्टेड रहेगा. तो चलो मान लेते हैं ये कोई तो एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है. एक जो बीम है इसको हम लोग सिंपली सपोर्ट ले लेंगे. तो ये बीम है जो सिंपली सपोर्ट है, बोथ एंड्स आर सिंपल सपोर्ट एंड विच इज सब्जेक्टेड टू द 2 point loads. One is the 20 kilonewton and second is the 32 kilonewton. Both are at 2 meter from each end and intermediate are same 2 meter. So point A and point B. अभी मुझे इसका सपोर्ट मोमेंट निकालना है, तो मुझे पहली स्टेप क्या करना पड़ेगा? आई विल यूज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ की तो क्या मिलेगा मुझे? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0. मतलब क्या? समेशन ऑफ एफ ऑफ मतलब वर्टिकल फोर्सेस, और जो वर्टिकल फोर्सेस ऊपर जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सपोर्ट आर ए और ये हो जाएगा आपका आर बी. तो जैसे कि आर ए ऊपर जा रहा है, आर बी ऊपर जा रहा है, मतलब जितने भी ऊपर जाने वाले होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और जितने भी निगेटिव, जैसे 20 और 32 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है, मतलब निगेटिव ले लेंगे. तो ये हो जाएगा 32 निगेटिव. अगर ये मैंने दोनों फोर्स ऐड कर दिए तो अभी क्या होता है? जैसे कि देखिए, आर ए ऊपर जा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव, आर बी ऊपर जा रहा है उसके लिए वो पॉजिटिव, और ये 20 और 32 किलो न्यूटन बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड. इट मीन्स 20 और ये हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 0. तो चलो आर ए प्लस आर बी ये दोनों भी अगर उधर चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे. तो उसकी वैल्यू कितनी आनी है? 52 किलो न्यूटन. आई विल टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ. सेकंड स्टेप इज़ दैट हम लोगों को इस पे अंदर मोमेंट लेना है. तो मोमेंट लेते समय मैं क्या करूँगा? ए के ऊपर मोमेंट ले लेता हूँ. आप बी के ऊपर भी ले सकते हैं. ओके, तो बी के ऊपर लेते समय आपको साइन कन्वेंशन अलग लेने होंगे. मैं ए के ऊपर ले लेता हूँ पहले. तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0. अगर मैंने ए के ऊपर समेशन ऑफ मोमेंट ले लिया तो क्या मिलना है मुझे? देखो, क्लॉकवाइज अगर कोई रोटेट होंगे मोमेंट तो उसको ले लेंगे हम लोग पॉजिटिव. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो उसको ले लेंगे हम लोग निगेटिव. चलेगा? मुझे मोमेंट एट ए निकालना है. मोमेंट एट ए निकालना, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
20 अगर रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज होगा, 32 अगर रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज होगा, और आरबी अगर रोटेट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चलो मान लो मोमेंट एट ए लेना है हमें, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज है इसका मतलब पॉजिटिव है, कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 32 इंटू 4 भी हो जाएगा, देखो 32 इंटू 4 यहाँ से जाएगा, और आर भी ऊपर से चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस आर बी इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 6 डिवाइड को चलाएगा, तो ये आर बी की वैल्यू आप लोगों को मिलनी है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसको सॉल्व करते देखते तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलनी है 20 इंटू 2, तो इसका आंसर आता है आर बी इज इक्वल्स टू 28 किलो न्यूटन। ओके, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे भी करनी है प्लीज़। तो ये हो जाएगा 28। अगर मैंने ये वैल्यू आर बी की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दी, मतलब इक्वेशन 1 के अंदर, तो देखो पुट इन इक्वेशन 1, चलो मान लेते हैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, तो आर बी अगर मैंने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया तो क्या मिलना है मुझे, देखो अगर इसको पुट कर दिया तो आर ए आर बी की 28 पॉजिटिव उस साइड में चली जाएगी तो वो निगेटिव हो जाएगी, तो चलो इज इक्वल्स टू 52, ये पॉजिटिव 28 है, उस साइड में चली जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, मतलब आर ए इज इक्वल्स टू 52 माइनस 28। तो 52 माइनस 28 अगर आप लोग करते हैं तो उसका आंसर आना है 24, तो इसका आंसर आना है 24। तो आर ए भी क्या मिल गया हम लोगों को 24 किलो न्यूटन मिल गया। समझ में आ रहा है? तो चलो आर ए मिल गया हम लोगों को 24। अभी आर ए 24 मिलने के बाद हम लोगों को निकालना है फ्री मूवमेंट, तो इसी के अंदर मैं निकाल लेता हूँ फ्री मूवमेंट। तो चलो फ्री मूवमेंट की स्टेप हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखो ये हो गया आपका फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट, तो फ्री मूवमेंट क्या बोलता है, मैंने हर बार आप लोगों को बोला है, अगर कोई भी बीम अगर है और उसका एंड सपोर्ट रोलर है, हिंज है, या तो सिंपल सपोर्ट है, इसका मतलब इसका मोमेंट कितना आना है, 0 आना है। तो मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी क्या हो जाना है, 0 होना है। सही है, क्योंकि दोनों की एंड क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, इसकी वजह से वो क्या है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमें निकालना है मोमेंट एट सी और मोमेंट एट डी। तो आप लोगों को आर ए पता है, आर ए कितना है 24। अगर मोमेंट एट सी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आर ए को रोटेट करूँगा टू सी तक, तो ये क्या मिल जाएगा, आर ए इंटू 2 हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो मोमेंट एट सी क्या होने वाला है, आर ए इंटू 2, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू 2। तो आर ए कितना है अपने पास, आर ए है 24 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 48। गॉट इट? तो चलो आंसर आ जाएगा इसका 48 किलो न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि मोमेंट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी मैं मोमेंट एट डी निकाल लेता हूँ, मतलब यम डी, मोमेंट एट पॉइंट डी। तो मोमेंट एट डी निकालते समय मैं क्या करूँगा, एक तो आप लेफ्ट साइड से अगर जा रहे हैं तो आर ए इंटू 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस एंटी क्लॉकवाइज है 20 इंटू 2 हो जाएगा। इससे बेटर है हम लोग राइट से निकाल लेते हैं, आर बी इंटू 2, आर बी इंटू 2, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू 2, मतलब आर बी कितना है 28 इंटू 2, तो 28 इंटू 2 का मतलब हो जाएगा, अगर 28 इंटू 2 अगर आप लोग लेते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा 56 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शन आर भी मिल गई है और फ्री मोमेंट मिल चुका है, मोमेंट एट सी और मोमेंट एट डी के ऊपर। ओके, अभी हम लोगों की नेक्स्ट स्टेप रहेगी स्टेप नंबर 2। अभी देखो स्टेप नंबर 2 को अगर देखते हैं, चलो स्टेप 2 को अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेप 2 के अंदर क्या आ जाएगा, हम लोगों को सॉल्व करना है फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो क्या हम लोग लिखते हैं स्टेप 2 के अंदर, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में एफईएम भी लिख सकते हैं आप लोग, मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट आप लोग शॉर्ट में एफईएम भी लिख सकते हैं। तो चलो एफईएम निकालने के लिए पहले तो देख लेते हैं प्रॉब्लम। ये वाला हम लोगों का जो प्रॉब्लम था वो क्या था, एक बीम था जो बोथ एंड पे फिक्स था
ये वाला प्रॉब्लम है, बोथ एंड पे फिक्स्ड है। यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, ये है 20 किलो न्यूटन, ये है 32 किलो न्यूटन। ये है 2 मीटर पे, ये भी है 2 मीटर पे और ये भी है 2 मीटर पे। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी और ये डी। अभी देखो कंडीशन क्या होने वाली है। अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को ट्राई करता हूँ तो प्रॉब्लम ये होने वाला है कि ये प्रॉब्लम मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता बाय यूजिंग द फॉर्मूली। हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो 2 पॉइंट लोड को सॉल्व कर सके। मगर अगर मैंने इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे कि 20 को अलग ले लेता हूँ, 32 को अलग ले लेता हूँ, अगर इन दोनों प्रॉब्लम को मैंने अलग अलग ले लिया तो हम लोग सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग देख लीजिए, ये देखो फर्स्ट पार्ट मैं क्या कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ फर्स्ट पार्ट और इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इससे। प्लीज़ आप लोग घर पे इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो पहले तो ले लेता हूँ सिर्फ मैं 20 किलो न्यूटन और बाद में ले लूँगा 32 किलो न्यूटन। अभी सिंगल पॉइंट लोड के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूली है, तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, तो ये हो जाएगा 32 किलो न्यूटन। अभी फ़िलहाल इसके अंदर देख लीजिए आप प्लीज़ प्रॉपरली। अभी ये था मोमेंट एट ए जिसको हम लोग एम ए बोलने वाले थे, ये था मोमेंट एट बी जिसको हम लोग एम बी बोलने वाले थे। सेम वे इसको हम लोग एम ए 1 बोल सकते हैं, इसको हम लोग एम बी 1 बोल सकते हैं, सही है। तो सिमिलरली हम लोग इसको एम ए 2 बोल सकते हैं और इसको एम बी 2 भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैंने दोनों की एडिशन अगर कर ली, मान लो मैं इन 2 कंडीशन की अगर एडिशन अगर कर ली तो हमें क्या मिलना है, ये वाला मिलना है, हमें ये कंडीशन मिलने वाली है। तो ये तो पॉसिबल होगा सॉल्व करने के लिए। तो कंडीशन क्या रहेगी मेरी, अगर मुझे एम ए निकालना है तो मैं एम ए 1 और एम ए 2 के एडिशन कर लूँगा। मुझे एम ए निकालना है मतलब क्या करना है, एम ए 1 और एम ए 2 के एडिशन करना है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम ए निकालने के लिए मुझे एम ए 1 प्लस एम ए 2 की एडिशन करनी होगी। बट कंडीशन क्या है, एम ए 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और एम ए 2 भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देख लो आप प्रॉपरली, एम ए 1 और एम ए 2 दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस एम ए 1 और माइनस एम ए 2, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, हॉकिंग कंडीशन है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो चलो पहले तो देख लेते, 2 लोड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसको बोलता हूँ तो मैं W1, इसको बोल देता हूँ W2। ये कितना है, ये यहाँ पे 2 मीटर है, ये बचा हुआ कितना है 4 मीटर है, ये यहाँ पे कितना है, ये 4 मीटर है, और ये कितना है, ये 2 मीटर है। तो आप लोगों के पास फॉर्मूला टेबल के अंदर मैंने फॉर्मूला दिया है। एम ए 1 अगर एसेंट्रिक लोड को हम लोग सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, 1 के लिए लिख दे लेता हूँ, W1 इज इक्वस टू A1 B1 स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर माइनस W, अभी एम ए 2 के लिए देखना है, मतलब W2 इंटू A2 इंटू B2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर। अभी कंडीशन देख ले, A1 B1 क्या है, A2 B2 क्या है। तो पहली कंडीशन के अंदर इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 लिख लेता हूँ। तो पहली कंडीशन के अंदर ये हो जाएगा A1, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा A2, तो ये हो जाएगा B2। अभी सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल होगा। तो चलिए आगे। हाँ, माइनस नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ हॉकिंग नेचर। नेगेटिव साइन हम लोग इसलिए लेते हैं सिर्फ हॉकिंग नेचर इंडिकेट करने के लिए। तो माइनस W1 क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा अपना 20 किलो न्यूटन इंटू A1 कितना है, A1 है 2, इंटू B1 कितना है 4 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई L कितना है, टोटल कितना है 6 स्क्वेयर, माइनस W2 कितना है 32 इंटू A2 कितना है, A2 4 मीटर और B2 कितना है 2, उसका स्क्वायर कर लीजिए 6 स्क्वायर। ओके, तो अगर हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो
एम ए और एम बी का आंसर आना है, मतलब एम ए वन और एम ए टू की जो माइनस करेंगे उसका आंसर आना है -32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। क्या आ गया? -32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो अगर मैं सिर्फ इसको 32 लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ हॉगिंग, चलेगा, क्योंकि फिक्स्ड एंड मोमेंट हॉगिंग रहेगा। ओके, चलो फिर एम ए मिल गया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या होगी? एम ए तो मिल गया, एम ए कैसे मिला? एम ए वन और एम ए टू के एडिशन करके। तो एम बी कैसे मिलेगा? एम बी वन और एम बी टू के एडिशन करके। तो एम बी मिल जाएगा मुझे एम बी वन प्लस एम बी टू की एडिशन करके। तो ये देखो दोनों भी कैसे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, देखो ये यहाँ पे, इसको मैंने दिखाया नहीं, हाँ, तो इसको दोनों की देखो एम बी वन और एम बी टू कैसे रोटेट हो रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एम बी वन और ये हो जाएगा पॉजिटिव एम बी टू। सही है। तो चलो आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा वंस अगेन? तो फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सिर्फ स्क्वायर चेंज हो जाएगा। मैंने पहले ही आप लोगों को फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो ये क्या होगा? W1 A1 स्क्वायर B1 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस W2 A2 स्क्वायर B2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो अगर इसके अंदर अगर आप लोग वैल्यू पुट करते तो देखो कैसे पुट करेंगे। 20 इंटू टू स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, A1 B1 A2 B2 पहले ही दे चुका हूँ मैं, ओके, प्लस 32 इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 6 स्क्वायर, ओके। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो आपको आंसर मिलने वाला है एम बी का, अगर सॉल्व करने के बाद तो आपको आंसर मिलना है 37.22 किलो न्यूटन। तो ये एम बी मिल गया। एम ए और एम बी आप लोगों को दोनों मिल गए। एम ए मिल गया 32 किलो न्यूटन इंटू मीटर और एम बी मिल गया 37.22, मगर दोनों भी क्या है अपने लिए? निगेटिव है, हॉगिंग नेचर है। दोनों का नेचर कैसा रहेगा अपने लिए? हॉगिंग रहेगा, ओके। क्योंकि ये जो बीम है इसके ऊपर अगर मैंने ये रिएक्शन अप्लाई कर दी तो इसकी एडिशन कुछ ऐसी होगी। इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, मतलब ये क्या है? नेगेटिव रहेगा, और इसको बोलते हैं हम लोग हॉगिंग, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग हॉगिंग। तो लेट्स सी द फाइनल कंडीशन इज दैट, फाइनल कंडीशन अपनी क्या रहेगी? हम लोगों को निकालनी है फाइनल कंडीशन, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। तो ये देख लीजिए, ये था आपका न्यूमेरिकल, यहाँ पे था कुछ तो 20 किलो न्यूटन का लोड, यहाँ पे था 32 किलो न्यूटन का लोड। तो चलो मान लेते फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें निकालना है। तो चलो पहले तो मोमेंट एट ए क्या मिला है हमें? तो मोमेंट एट ए मिला है 32 मिला है। तो चलो मान लेते ये 32 है कहीं तो, और बी कितना मिला है? 37। तो ऑब्वियसली इससे बड़ा होना चाहिए थोड़ा, तो ये बड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया अपना फिक्स्ड एंड मोमेंट। और फ्री मोमेंट कितना मिला? तो फ्री मोमेंट हम लोगों को जैसे कि पता है आप लोगों को, फ्री मोमेंट एट ए भी तो 0 हो गया था, सी था 48 और ये था 56। सी कितनी था? सी था 48 और डी था 56। तो हम लोगों को इसको फ्री मोमेंट उसके अंदर ऐड करना है। चलो फिर हम लोगों को ऐड करना है सी। तो सी कितना था? 48 किलो न्यूटन। तो ये सपोज ये कितना है अपना मोमेंट एट ए है 32 किलो न्यूटन, 32, ये है 37.22। तो ये हो गया अपना निगेटिव, इसका नेचर क्या रहेगा? निगेटिव। अभी सेकंड हमें डालना क्या है? मोमेंट एट सी और मोमेंट एट डी। तो सी कितना है? 48 है। 48 है मतलब इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो देख लो, ओके। और डी मोमेंट कितना था? 56। तो ये 56 कुछ ऐसे होगा, ये हो जाएगा आपका 56 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और बाकी एट फ्री मोमेंट कितना है? ये यहाँ पे 0, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये है
48 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको हम लोग कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके या तो फ़ोन करके पूछ सकते हो। अगर जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो विल गेट वेरी सून। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।